भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा अपने प्रदेश नेतृत्व के दिशानुसार अपने संगठन के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारा बैठकों का जिला का दौर चल रहा है। आज हमारी 17 जो हमारे संगठनात्मक जिले हैं, कांगड़ा संगठनात्मक जिला की बैठक होनी निश्चित तय हुई है। इस बैठक में संगठन के कार्य को कैसे आगे बढ़ाए और इस हेतु किसान मोर्चा पूरे प्रदेश के अंदर हर बूथ पर 10 किसान प्रहरी को जोड़ने का काम कर रही है। हर बूथ पर 10 ऐसे किसान जो केंद्र की उन योजनाओं को जो सही मायने में जन कल्याण के लिए बनी है, उसका हर लाभार्थी तक लाभ कैसे पहुंचे, ऐसे 10 किसान प्रहरी आम समाज के किसान परिवारों में जाकर इस विषय को रखने वाले हैं। साथ ही साथ हमारा विचार कैसे आगे बढ़े, वो विचार जो कहता है भारत माता की जय, और वो विचार जिस विचार के माध्यम से आज धारा 370 हटी, राम मंदिर निर्माण हुआ और समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को आगे लाने का जो विचार काम कर रहा है, इसका सीधा सीधा उदाहरण हाल ही में आपने देखा कि बिहार प्रदेश से हमारे जो वहां पर 5वीं बार के विधायक आदरणीय नितिन नवीन जी को कार्यकारी राष्ट्र अध्यक्ष का जिम्मा दिया। इससे बड़ा और उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। और हमारे जो 10 प्रहरी जब मोदी जी की सरकार की उन योजनाओं का जिक्र बूथ पर करेंगे और साथ ही साथ कांग्रेस के द्वारा जो झूठी गारंटियां 2022 के चुनाव में दी थी, जिसके आधार पर यह झूठी सरकार प्रदेश के अंदर बनी है, जिन्होंने किसानों को ठगने का काम किया, महिलाओं को ठगने का काम किया, विद्यार्थियों को ठगने का काम किया, हमारे नौजवानों को ठगने का काम किया। आज मुझे पता चला कि ढाठू और सदरी पहनकर दिल्ली के इनकी एक नेता जो आज धर्मशाला भी आ रहे हैं, मैं चाहता हूं आप भी उनसे आज पूछें कि आपने हर क्षेत्र में जाकर हर तरह की वेशभूषा पहनकर वहां पर महिलाओं को जो ठगने का काम किया, अलका लामा जी आज धर्मशाला आ रहे हैं और साथ ही साथ उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी भी होंगे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो महिलाओं को 1500 देने की बात की थी, कितनी महिलाओं को आपने दिए हैं? और किसानों बागवानों को जो दूध और गोबर की गारंटी दी थी कि 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी विधायिका बहन कमलेश जी ने भी अभी कुछ दिन पहले अपने बयान में कहा था कि अमेज़न में जो गोबर से गोटू बनते हैं वो 70 रुपए में मिलता है। हम तो कह रहे हैं कि 70 रुपए छोड़िए, आप 2 रुपए किलो के हिसाब से जो आपने गारंटी दी थी उसको पूरा कीजिए। आपका कौन सा विभाग गोबर खरीदेगा, इसका आप किसानों को स्पष्टीकरण दें। साथ ही साथ युवाओं को ठगने का आपने काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में चल रही है, जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, उसका आज निश्चित रूप से लोगों को लाभ मिल रहा है। आज किसान सम्मान निधि के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के 8,70,000 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। उसी तरह आयुष्मान योजना है, धुआं रहित यदि करने का काम किया है हिमाचल प्रदेश को, हमारी केंद्र की सरकार ने किया है। यदि कुछ दायरे से बच रहे तो उसको गृहिणी सुविधा योजना के माध्यम से किया। और कांग्रेस बताए कि आपने 3 सालों में ऐसी क्या उपलब्धि की है जिसका आपको जश्न मनाना पड़ा। जश्न कांग्रेस के लोगों ने कहां मनाया? जहां सबसे ज्यादा आपदा मंडी जिला में आई थी, वहां कांग्रेस जश्न मना रही थी और वहां भी आम समाज के
जो लोग कोई नहीं गए, सिर्फ कर्मचारियों को डरा धमकाकर, चाहे आशा वर्कर थे, चाहे मिड डे मील वर्कर थे, चाहे पंचायत के सेक्रेटरी थे, चाहे पटवारी थे, ऐसे लोगों की भीड़ उन्होंने वहां इकट्ठा की, उनको भी डरा धमकाकर ले गए थे। ऐसे कर्मचारियों के साथ भी इन्होंने धोखा किया है। यह पहली सरकार ऐसी है जिसके खिलाफ सिर्फ 6 महीने के अंदर सड़क पर हर वर्ग उतर गया है, चाहे किसान बागवान है, चाहे मजदूर है, चाहे कर्मचारी है, चाहे विद्यार्थी है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पार्टी के साथ मिलकर इस प्रदेश की सरकार को उखाड़कर फेंकेगी और हर बूथ पर इनका सुपड़ा साफ करेगी। जो इन्होंने झूठी गारंटियां दी है, ना उसे खुद भूलेगी, ना जनता को भुलाने देगी। धन्यवाद।